साध्वी और सन्यासी भगवान को धोखा दे रहे हैं और अकूत धन कमाने में लगे हैं। रमाशंकर राजभर सपा सांसद। आइए देखते हैं संजय कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया के जिला कारागार में पहुंचे जिला कारागार में शहीद राजकुमार बाग की मूर्ति पर सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने माल्यार्पण किया और शहीद राजकुमार बाग ने के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की है। वहीं औरंगजेब के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि औरंगजेब राजतंत्र में राज था और वो लोकतंत्र है। बीजेपी बस हिंदू मुसलमान करके वोट की राजनीति करती है। लोकतंत्र की शुरुआत करने के बाद महात्मा गांधी की हत्या करने वाले विचारधारा की पार्टी है। वहीं फतेहपुर के जिला अध्यक्ष बीजेपी मुखलाल पाल के सवाल पर सांसद ने कहा कि साध्वी और सन्यासी भगवान को धोखा दे रहे हैं और अकूत धन कमाने में लगे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के बहुत नजदीक वाले पुजारी हैं। ऐसे लोगों पर सरकार बनी तो हम जांच करवाएंगे। वहीं बांसडीह विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के मेडिकल कॉलेज में मुसलमान का अलग वार्ड वाले सवाल पर कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक शपथ लेते हैं तो उसमें बिना राग द्वेष जाति धर्म न बांटे। ऐसे बयान से नेताओं को बचना चाहिए क्योंकि ये सीधा शपथ और संविधान का अपमान है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बीजेपी के केतकी सिंह, उन्होंने मुसलमानों को अलग, इसी भूमि को अलग मुसलमानों को बांट देने की बात कही, क्या कहना है इसको? जब वह प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक शपथ लेता है तो यही कहता है हम बिना राग और द्वेष के देश चलाएंगे। इस बात की हम संविधान की शपथ लेते हैं। आप लोग भी इस बात को जानते हैं। यह तो सीधे सीधे जो शपथ लिया गया उसका अपमान है। हम कैसे बांट सकते हैं? जात में, वर्ग में, धर्म में कैसे बांट सकते हैं? तो ऐसे बयान नेताओं को देने से बचना चाहिए। यानी कि जो मेडिकल कॉलेज जो बने कहीं ना कहीं राजकुमार बाग के भी नाम से अगर हो तो क्या आप इस तरह इस पे सहमत रहेंगे? बिल्कुल। राजकुमार बाग के नाम को आप कैसे छोड़ सकते हैं? जिस आदमी के यहाँ कोड़ों से मारकर शहीद हुआ और उस आदमी को कल कोई भूल जाए। आपने जमीन, मेडिकल कॉलेज की जमीन 12 एकड़ कर दी मेडिकल कॉलेज के नाम से, 2 एकड़ जमीन पार्क के नाम से कर दी। फिर अब जब निर्माण कंपनियां आएंगी, कार्यदायी संस्थाएं आएंगी और राजकुमार बाग के प्रतिमा पर बुलडोजर लगा करके गिरा देगी, उनका कहीं जिक्र नहीं होगा, तो फिर हम क्या कर पाएंगे? ये सवाल है। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, जो मेडिकल कॉलेज आया है? श्रेय तो भाई राजनीतिज्ञों का श्रेय है। राजनीतिज्ञों का श्रेय है। आप पहले भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए कि किसको श्रेय दिया जाए, बांसडीह को दिया जाए कि देवरिया को दिया जाए, ये उनका मामला है। सन्यासी कभी भी धन अर्जित करता नहीं, लेकिन एक नया ट्रेड शुरू हो गया है कि कोई भी साध्वी या सन्यासी ये भगवान को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं कि हम भगवान के एकदम नज़दीक वाले पुजारी हैं, लेकिन अकूत संपत्ति खड़ा करने में लगे हुए हैं। सरकार बनेगी तो जांच भी होगी, तो कराएंगे, अवश्य जांच कराएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव निश्चित जी जांच कराएंगे। और देश में इस समय औरंगजेब तो अपने जमाने में चर्चित नहीं था, उससे ज्यादा इस समय ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम करने की आइडिया है। हिंदू नौकरी हिंदू की नहीं लग रही है, कोई बहस नहीं। हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई बहस नहीं। हिंदू कुंभ में हजारों हिंदू गायब हैं, उनकी संख्या भारत सरकार नहीं बता पाई, प्रदेश सरकार ने भी बताया तो झूठ बताया। और देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? औरंगजेब राजतंत्र का राजा था, लोकतंत्र का राजा नहीं था। उस समय राजा महाराजा होते थे और राजा महाराजाओं को इसका सवाल देना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में अंग्रेज इन पर मुगल आक्रांता भारी कैसे हो जाते थे? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पहला आक्रांता कौन था? आप लोग सर्च करिए। महात्मा गांधी को, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकतंत्र में, राजतंत्र की मैं बात नहीं करता। औरंगजेब या जो भी आक्रांता आए वो सब राजतंत्र में आए। लोकतंत्र में किसी आक्रांता की कुवत नहीं है कि भारत देश पर आंख दिखा सके। राजतंत्र में आए हुए आक्रांताओं की जिक्र आज क्यों लोकतंत्र में?
आज तो लोकतंत्र में जिक्र होनी चाहिए कि जिसे राष्ट्रपिता कहा गया, जिसे महात्मा गांधी किया गया, उनको मारने वाला आक्रांता कौन था और वह आक्रांता की विचारधारा आज सत्ता चला रहा है। कौन था? आप लोग पता कर